नमस्कार, मैं हूं देवांशु। इस वक्त हम अपने ऑफिस के बाहर हैं और एक तस्वीर दिखाए थे। ये दीवार है, छोटी सी पार्क है, पार्क अभी बंद है और इसके किनारे ये पीपल का पेड़ है। और आज हम इस पीपल के पेड़ के साथ खेला करने वाले हैं। खेला क्या करेंगे, पूरे वीडियो एंड तक आप देखिएगा। देखिए आकाश कैमरा पर्सन हमारे थोड़ा नज़दीक आ जाए। देखिए ये अपने आप ये पीपल का पेड़ उग गया है और इससे हम इस वक्त निकालेंगे, कोशिश कर रहे हैं। देखिए आराम से निकल जाएगा, मुझे पता है। देखिए ये इस पीपल के पौधे को मैंने पूरी तरीके से निकाल दिया है और अब इस पीपल के पौधे के साथ हम आगे क्या करने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वीर चंद पटेल मार्ग पर और धीरे धीरे हम जगह की तलाश में हैं। आखिर इस पीपल के पौधे जो कि मैंने दीवार के साइड से निकाला था उससे कहां पर रोपा जाए। हमारे साथ मेरी गाड़ी के पीछे कौशलेंद्र भैया हैं और आज ये हमारे साथ होंगे वृक्षारोपण के दौरान। तो चलिए अब हम जगह ढूंढ रहे हैं। वीर चंद पटेल मार्ग में आगे बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम इस पेड़ को रोप सकते हैं। और आखिर हमने इस छोटे से पीपल का पेड़ का ठिकाना ढूंढ लिया है पटना के वीर चंद पटेल पर और हमने इसे गड्ढा भी कर दिया। हमारे पास आखिर गड्ढा करने के लिए सामान नहीं था तो हमने चाय की दुकान से ये मांगा बड़ा वाला चम्मच और इसकी मदद से, और ये लोहे वाली छड़ है उसकी मदद से हमने इसे गड्ढा किया। और फिलहाल हम सब इस संकल्प के साथ इस वृक्ष का रोपण करेंगे। पीपल का पौधा है कि आगे भी जब भी मौका मिलेगा हम इसी तरीके से वृक्षारोपण जो है वो पटना के अलग अलग जगहों में करते रहेंगे। पीपल का पेड़ माना जाता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। ऑक्सीजन की फैक्ट्री जो है वो पीपल पौधे को माना जाता है। और हमारे साथ कई युवा पत्रकार भी हैं और सबसे वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र भैया भी हमारे साथ होंगे। जब हमने उन्हें बताया कि आज हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं तो कौशलेंद्र भैया ने हमें भी मौका दिया और हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे। और हम सब इस वक्त वृक्षारोपण यानी कहें कर रहे हैं पटना के वीर चंद पटेल मार्ग पर। कौशलेंद्र भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि पटना के अलग अलग जगहों पर जब भी समय मिलेगा पेड़ लगाएंगे। देखिए एक कोटेशन है कि शहरों में शुद्ध हवा मिलती है कम, चलो आओ एक पेड़ लगा ले हम। तो पेड़ पृथ्वी का श्रृंगार है, जिससे हमें जीवन मिलता है। पेड़ पर्यावरण का अहम अंग है। पेड़ से न सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलता है जबकि तमाम तरह के हानिकारक गैस जो हैं उससे ये हमें बचाता है, उसका अवशोषण करता है। खास करके ये पीपल का जो पेड़ है जिसे वासुदेव भी कहते हैं, मतलब पीपल के पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग ऑक्सीजन के बदौलत ही जिंदा हैं। अभी आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन के लिए मारामारी जब कोरोना काल था तो ये चल रहा था। तो कुल मिलाकर के आप कहें कि पेड़ हमें आश्रय देता है, पेड़ हमें भोजन देता है जो जीव हैं धरती पर के, पेड़ हमें श्वास देता है, ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ के बगैर जीवन है संभव ही नहीं है। धरती पर जीवन, अगर जीवन को बरकरार रखना है, उसकी श्रृंखला को बरकरार रखना है, जीवों को जीवित रखना है, तो उसके लिए पेड़ अभिन्न अंग है। वो एक प्रकार से सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, वो हमारी सांस है और उसी के सहारे धरती पर जीवन चलता है। और देख सकती हैं कि ये चाय की दुकान चलाती हैं। पिछले बार भी हमने इनके दुकान के उस साइड बरगद का पेड़ लगाया था और अब इनकी दुकान के इस साइड हमने पीपल का पेड़ लगाया। इसकी भी हिफाजत आप ही की जिम्मेदारी है। हाँ, करिएगा ना? हाँ तो करेंगे नहीं, लेकिन जो काटने आएगा उसको हम खुद काट देंगे, हम काटने नहीं देंगे। देखिए महिला कह रही हैं कि जो काटने आएगा हम उसे ही काट लेंगे। और ये युवा पत्रकार बनना है जो कि काफ़ी मेहनत कर रही है। पौधा रोप दिया गया है लेकिन अभी भी इस कुंदन जी दूसरी बार आप लोग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, एकदम निश्चित तौर पर ऐसा करना चाहिए। और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है अगर तो निश्चित तौर पर करेंगे। कम से कम वीर चंद पटेल पद पे तो कम 50 से ज़्यादा पौधे लगना चाहिए और जल्द ही अगर हम कहें सब कुछ सही रहा तो हम लोग लगाते चल जाएंगे। कम से कम ये जो फुटपाथ है मिडिल में हम नहीं, बड़े बड़े पौधे मिडिल में नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम जो साइड का फुटपाथ है उस पर हम लोग लगाते चल जाए। और निश्चित तौर पर अगर हम कहें कि पर्यावरण को अगर बचाना है, हमें अगर शुद्ध ऑक्सीजन शहर में लेना है तो ये अभियान जो है चलते रहना चाहिए और हम लोग चलाते रहेंगे इस अभियान को। निखिल कैसा फील करो, इससे पहले भी बरगद का पौधा लगाया था? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का अधिकतर समय यहीं पे गुजरता है, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारा भी है और हम लोग अधिकतर समय यहीं पे गुजारते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ पर स्वच्छता रखें, सफाई रखें और पेड़ लगाएं ताकि पेड़ की छाँव में हम लोग बैठ सकते हैं आराम से। जब धूप कड़ी रहती है तो हम लोग
पेड़ खोजते हैं, हम लोग बैठने के लिए पेड़ खोजते हैं। तो ये कल होके हमारे लिए एक छाया देने का भी काम करेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन, माना जाता है कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, रात में भी यह ऑक्सीजन देता है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलिए, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने बरगद का पौधा लगाया था, और जो बरगद का पौधा है फिलहाल अभी भी देखिए कैसे इस पौधे को नुकसान ना पहुंचे, इसकी हम तमाम इंतजाम कर रहे हैं। और कल हम इसके चारों ओर ट्री गार्ड भी लगाएंगे, लकड़ी का जुगाड़ के जरिए ट्री गार्ड भी लगाएंगे। तो दूसरी ओर हम कैमरा पर्सन से करेंगे वो तस्वीर भी दिखा दे जब हमने बरगद का पौधा उस ओर लगाया था। और फिलहाल देखिए इस तरीके से हम इसे बांधने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इस पौधे को नुकसान ना हो। तो कहें कि कुल मिला के 2 पौधे हमारे द्वारा लगाया गया है, एक बरगद का पौधा और ये पीपल जो फिलहाल अभी लगाया जा रहा है। आखिरी कमेंट कौशलेंद्र भैया से, किस तरीके से आप सहयोग कीजिएगा क्योंकि आप वरिष्ठ हैं? देखिए, हमारा भी धर्म है, चूँकि हम भी मानव हैं, और हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि जल जीवन और हरियाली जब को बचाने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है, और यही हमें अब बचा सकता है। क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी ने यह दिखा दिया कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में औद्योगिकरण हो रहा है और उससे जहरीली गैसों का पूरा प्रभाव आ रहा है, और लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। शहरों में तो बाज़ाब्ता ऑक्सीजन सैलून खुला है कि लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। आप कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मतलब 3 महीने बाद शुद्ध हवा लोगों को, पटना के लोगों को मिली है। तो ये बड़ी बात है, और ये शुद्ध हवा के लिए खास करके पीपल का पेड़ बहुत ज़रूरी है। पीपल का पेड़ बहुत ज़रूरी है। वंदना, सबसे ज़्यादा मेहनत पौधे लगाने में वंदना ने किया, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सभी लोग आगे आएँ और हर लोग एक वृक्ष भी अगर लगाएंगे तो हम लोग सब मिल करके पर्यावरण को बचाना है, और हम सबको मिल करके जो है एक मुहिम चलाना चाहिए। हर व्यक्ति को एक अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष एक ही ऐसा चीज़ है जो कि हम सबको छांव देने का काम करता है। हाँ, और कह रहा हूँ कि तुम इधर से हमेशा गुजरते रहते हो, पौधे को देखते रहना, कहीं मरे ना। खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि हमने पेड़ लगाया, हमारे पूरी टीम ने ये पेड़ लगाया, हमें बेहद खुशी होगी। और अगर जैसे जैसे बड़े पेड़ ये होते जाएंगे, हम लोग यहाँ आकर के भी हम लोग आनंद लेंगे। बिल्कुल बड़ा होगा, और बीरचंद पटेल में हम आगे बहुत सारे पौधे लगाने वाले हैं। इसका करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी दफ्तर में आते जाते रहते हैं, इसका देख रेख भी करते रहेंगे। चलिए, इसका हम देख रेख करते रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और आगे पटना में प्लांटेशन जो है हमारी टीम के द्वारा बहुत किया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, कारवां अभी बन रहा है। जब कारवां बढ़ता जाएगा तो बीरचंद पटेल के अलावा कई मोहल्ले और कई सड़कों पर हम इसी तरीके से वृक्षारोपण का काम जो करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।